गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज बिहार बोर्ड का सांख्यिकी में कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर करके और माध्य या माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें माने ग्राफ विधि द्वारा कैसे हम ग्राफ विधि द्वारा माध्यिका ज्ञात करते हैं। कई मेथड है उसको ज्ञात करने के लिए। आज एकदम सिंपल मेथड एक बतलाएंगे आपको, लेकिन पहले इसको ग्राफ खींचने के लिए देखिए। तो यह दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। अब मैंने एक्सरसाइज पहले देख लीजिए, एक्सरसाइज 14.4 बिहार बोर्ड का, और तब आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, यही दिया हुआ है। दैनिक आय कामगार का 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और मतलब ये आपको क्लास इंटरवल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। कामगारों की संख्या इट मीन्स ये बारंबारता हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब आपको कह रहा है किताब में कि इसको बनाए तो कैसे बनाए, से इतना से कम कर संचय बारंबारता। तो से कम मतलब आप पढ़िए क्वेश्चन को पहले। इसका मतलब क्या चीज है? 120 उच्च सीमा से कम, माने 120 से कम 120 से कम तो सब आ गया कि नहीं। और प्यारे बच्चों, 140 से कम तो कौन आ गया? 140 से कम माने 100 वगैरह सब आ गया। फिर कितना? 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। 200 से कम के मतलब 100 भी आ गया, सब आ गया। अब प्यारे बच्चों, इसका कोई जरूरत आपका नहीं है। देख रहे हैं ना, इसका कोई जरूरत आपका नहीं है। अब ये जो है आपका निम्न सीमा का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, देख लीजिए निम्न सीमा, सब में से निम्न सीमा खत्म करते चल जाएगा। देख रहे हैं ना। अब ये असली सॉल्यूशन हो गया आपका से कम। ठीक है, तो अब मैंने 200 से कम मैंने सब जोड़ कर करके कहेगा 200 से कम दैनिक आय वाले को बताओ तो टोटल 50 हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये बारंबारता है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? जिसको CF कहते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तो कैसे? तो ये 12 है तो 12 और 12 और 14 जुड़ जाएगा, है ना। तो 12 और 14 26 में 8 जुटेगा तो 34, और 34 में 6 जुटेगा तो 40, और 40 में 10 जुटेगा तो 50। अंडरस्टैंड? ये आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब जैसे कहा जाएगा प्यारे बच्चों कि 200 से कम आय वाले को 200 से कम आय वाले को कितने मजदूर हुए, कामगार है तो कितना है? 50। मान 200 से कम का मतलब क्या? जेकरा में 100 रुपया भी मिल रहा है, 40 रुपया भी मिल रहा है, 150 भी मिल रहा है, सब हो गया। 200 से कम का मतलब स्पष्ट दिखाई दे रहा ना है? और इधर देखिए, है ना, कि मतलब आपका टोटल मिल रहा है। देख रहे हैं ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों, से कम वाला में आपका किसके बीच ग्राफ होगा? उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच ग्राफ। उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच ग्राफ। ये देख रहे हैं ना, उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच ग्राफ हो गया। यही दोनों के बीच हम ग्राफ
खींचेंगे। अर्थात माने अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट इसका ज्ञात करें तो 120 12 140 26। अब एक से बाद में बताऊंगा, लेकिन अब इसको ग्राफ पर रखें। प्यारे बच्चों, आपका ग्राफ ऐसे 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 रहता है, 10 इधर से 10 इधर से 10 10 खाना रहता है। देखिएगा ग्राफ जो लेंगे वो आपके पास है, क्योंकि ये ग्राफ है तो ग्राफ कॉपी पहले निकाल लीजिए और पेंसिल निकालिए और तब बनाने के लिए बैठिए। तो आपका ये देख रहे हैं ना ग्राफ, तो नीचे हम उच्च सीमा लिखेंगे क्योंकि ये सब उच्च सीमा था। और प्यारे बच्चों, ये आपका 0 है, तो 0 से 10 10 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 20 20 सब बढ़ा रहे हैं, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, क्या बढ़ रहा है? 20 20 बढ़ रहा है। तो प्यारे 20 20 बढ़ रहा है, तो 20 और कम करिए तो 100 में होना चाहिए। तो यहाँ 0 है और ये कितना है? 120 है। तो ये क्या है? बीच में जैगजिक ऐसे कर देंगे। इस जैगजिक बने और भी इसमें है 100 है, माने 100 है, 80 है, माने एक और भी है, जैगजिक कर दिया गया। डायरेक्ट अगर रहता कि 20 0 20 40 ऐसे तब चल सकता था, तो जैगजिक कर दिया। इतना तो समझ गए। अब प्यारे बच्चों, ऊपर की बात देख लीजिए। आपको उच्च सीमा क्या तक है? 50 तक है। तो मैं 10 10 ले रहा हूँ, 10 20 30 40 50 60 10 10 ले लिया गया। देख रहे ना? तो ये प्यारे बच्चों आपका हो गया इधर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अंडरस्टैंड? ये क्या मैंने लिखा? आपका संचयी बारंबारता। अब एक पर क्या लिखा? उच्च सीमा। उच्च सीमा से कम था, है ना? ये उच्च सीमा। अब ग्राफ हमको किसके किसके बीच प्यारे बच्चों खींचना है? ग्राफ खींचना है आपका 120 और 12। 120 के सामने और 12 ऊपर, तो 10 और 2 घराओ 1 2, यहाँ बिंदु डाल दिए। तो बगल में आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए एक्स में, क्योंकि एक्स राशि है इसलिए एक्स लिखा, और ये वाई है, ये एक्स अक्ष है। जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। तो ये आपका एक्स अक्ष है। कौन अक्ष है? एक्स। अब ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर उच्च सीमा को आपने लिखा और वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता लिखा। ठीक है? तो आप देखें ना कितना कितना 120 और 12 कितना है प्यारे बच्चों? 120 12। तो 120 और 12, तो 120 पहले 120 पर 12, तो 10 10 और 1 2 छोटा घर, तो ये आपका हो गया कितना? 10 11 12। तो बगल में लिख दिए कोऑर्डिनेट क्या? 120 और 12। अंडरस्टैंड? 120 और 12। अब सेकंड में कह रहा था 140 140 और 26। तो 140 देखिए, तो अब इस पर 26 घर ऊपर बढ़िए, तो 10 20 अब 5 25, अब एक ऊपर बढ़ गए 6। देख रहे हैं ना? 6। तो बगल में लिख दिए 140 से 100, 140 और 126, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो पहले एक्स लिखा था तब वाई, पहले एक्स तब वाई, है ना? 60 पर कितना है प्यारे बच्चों? 60 पर 34 है। देख लीजिए 60 के सामने आपका 60 के सामने 34 है, तो 60 पर 34 कैसे? 10 20 30 और 5 से थोड़ा नीचे, मतलब 4 छोटा घर है, 1 2 3 4, तो 60 और 34 हो गया। फिर 180 है ना? 180 से कितना? 40। 180 पर 40, देख रहे हैं 180 पर 40, 10 20 30 40 लिख दिया। तो बगल में लिख दिया 180 और 40 को 200, तो 50, 200 पर 50 है ना? 10 20 30 40 50, देखिए 50 के सामने 200 से 50। अब प्यारे बच्चों, ये जो आया इसको ग्राफ आप खींच दीजिए। यहाँ से आपका ग्राफ आ गया। वाह वाह।
देख रहे हैं, इस तरह से आपका ग्राफ हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ, ये देख रहे हैं ना, वाह वाह, ये आपका ग्राफ देख रहे हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरा नंबर कहता है उसका माध्यिका निकालने के लिए, वही चीज है, से कम 0, 38 से कम 0, 40 से कम 3, 42 से कम कितना 5, 44 से कम 9, 46 से कम 14, 48 से कम 28, 50 से कम 32, अब 32 से कम 35। तो प्यारे बच्चों ये सब ऊंच सीमा है, और ये से कम अर्थात 52 से कम के मतलब क्या, सब आ गया, 40 भी आ गया, 42 भी आ गया, 52 से कम कहते हैं कि मतलब सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो सब आ गया, 52 से कम मैंने सब आ गया, तो इसका मतलब कितना, अब देख लीजिए, तो ये संचयी बारंबारता आपका दिया हुआ है, कौन, विद्यार्थी को संग संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो अब मैं कहा कि उच्च सीमा ये है, ये सब उच्च सीमा है, तो नीचे हम यहाँ उच्च सीमा आपको लिख दिया गया, लिखा गया उच्च सीमा, देख रहे हैं ना, ये एक अक्ष, पहले मैंने क्या ले लिया, इसको एक अक्ष ले लिया, और यहां से इसको वाई अक्ष, एक घर छोड़ करके यहां से ए वाई ले लिया। अब समझ लीजिए, ये वाई हम इसको लिया, उसको नहीं मैं लिया, इसको ले लिया वाई, वाई अक्ष, इसको क्या घर, वाई अक्ष मैंने ले लिया, ठीक है ना, ये वाई अक्ष ले लिया, हालांकि 5 इधर कर दीजिए, 10, 15, तो अब संचयी बारंबारता देख लीजिए, संचयी बारंबार 35 तक लेना है, तो अगर हम 5 मात्र लिए, आप स्वतंत्र हैं, ऊपर कितना लिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हो गया, 5 आपने लिया। ये निश्चित नहीं है कि इधर 10 लेंगे तो इसमें इधर भी 10 लेंगे, ग्राफ में वो ग्राफ में 2 वेरिएबल में सेम लेना है, लेकिन एक में सेम, अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि संचयी बारंबारता 100 बढ़ रहा है और ये कुछ बढ़ रहा है, तो उसमें तो गड़बड़ा जाएगा, याद रखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या थी, अब देखिए 38 में 0, तो 38 में 0 यहाँ लिख दीजिए, 38 में 0, तो ये कहीं पर बगल में लिख दीजिए, 38 है तो 0, या यहीं से लिख दीजिए 38 है तो 0 का मतलब कहाँ, एक्स अक्ष पर ही, 38 से 0, तो 38 से 0 कहाँ, एक्स अक्ष पर ही हो गया 0, ठीक है ना। फिर 40 था 3, तो 3 के मतलब कौन, 40 तो 3 घर, 1 2 3 घर ऊपर आ गया, ये 5 था, तो अच्छा, तो ये 10 घर के न लिए है प्यारे बच्चों, तो क्या घर हो जाएगा, 6 घर हो जाएगा। अगर 5 घर के लेते हैं, देख लीजिए 5 घर के लेते हैं, तो 1 2 3, तो 3, तो ये क्या हो गया 40 तो 3, अब देखिए 42 था 5, तो 5 के ठीक सामने, 44 था 9, तो 9, 10 से 1 कम हो गया 9, है ना जी, बिंदु डाल दिए ना। अब 46 था 14, तो 10 अब 4 14, 1 2 3 4 हो रहा है 14। फिर 48 था 48 पर कितना 28, 48 पर 28 के मतलब देखिए 5 10 15 20 25 3 आओ 25 26 27 28 हो रहा है। फिर देखिए 50 तब क्या है 32, तो यहाँ तक क्या था 30 था, और 2 आओ 1 2 32, 52 तब 52 के सामने तो ऊपर का घर 52 तो 35, 52 तो 35 मतलब 7 घर 1 2 3 4 5 6 7 देखिए इधर से मिलाइए तो 35, तो ये 52 35 50 32 48 मैंने ये उन सीमा और संचयी बारंबारता, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ,
ये सब कोऑर्डिनेट है ना, ये नियामक है, माने कितना कितना के ग्राफ है। तो 52 x में 50, याद रखिए पहला x अक्ष और दूसरा y अक्ष, पहला x अक्ष दूसरा y अक्ष, पहला x माने पहले x अक्ष पर जो था उसको लिखेंगे और तब y अक्ष को लिखेंगे। अब इसको प्यारे बच्चों ग्राफ हम खींचें, सब बिंदु को मिला दिया। वाह प्यारे बच्चों, सब बिंदु मिल गया कि नहीं? ये टोटल बिंदु मिला दिया गया। अब हमको इसमें कहता है प्यारे बच्चों माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका हम कैसे प्यारे बच्चों ज्ञात करेंगे? सो देखिए, सुनिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा। तो प्यारे बच्चों आप संचयी बारंबारता पढ़े थे तो एन निकालते थे, जो माने टोटल ये आया था यही एन का मान है। एन 35 है तो एन बाई 2 निकालोगे तो 35/2 के मतलब 17/17.5 17.5 हो गया, 17.5। तो प्यारे बच्चों 17.5 से ग्राफ आप खींचिए। जहां इस ग्राफ को कटेगा तो 15 है, 16, 17 और बीच में 18 और 17 के बीच से हम यहाँ से ग्राफ ले चल रहे हैं। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, डॉट स्केल से लीजिए यहाँ आगे यहाँ। अब यहाँ से भाई नीचे देखिए ये ग्राफ को काट रहा है, ये जो मैं पहले ग्राफ जो खींचा था उसको काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अब यहाँ से नीचे धीरे धीरे नीचे देख रहे हैं प्यारे बच्चों कितना पर आया? बीच में तो 47 होगा, तो 46 और 47 के बीच में, 46 और 47 के बीच में माने कितना? माध्यिका कितना हो गया? ये माध्यिका कहाँ पर? माध्यिका कितना हो गया? 46 और 47 के ठीक बीच में क्या होगा? 46.5। इसलिए विद्यार्थियों का भार माध्यिका है ना, विद्यार्थियों का भार न था, भार माध्यिका, भार माध्यिका कितना आ गया? 46.5 आ गया। इसको तो आप समझ गए। किसके किसके बीच? ये जो n/2 निकाले ना, n/2 के मतलब 17.5, तो 17 18 के बीच में मैंने 17.5 से ऐसे किए जहां पर ये ग्राफ मिला, तो ठीक जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु से नीचे स्केल से खींच देंगे और जहां आएगा उसको काउंट कर लेंगे तो 46 आप हमारा 5 आ गया। तो 46.5 यही आपका माध्यिका हो गया। प्यारे बच्चों अब माध्यिका निकालने के लिए जान गए, ये सिंपल मेथड है, और भी मेथड है, ये नहीं कि एक जो मैं बतला दिया यही, ये सबसे सिंपल मेथड था माध्यिका निकालने के लिए, से कम वाला। प्यारे बच्चों एक होता है से अधिक, तो इसमें उच्च सीमा अगर से कम कहे, प्यारे बच्चों से कम कहे तो उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच ग्राफ खींचते हैं, और से या अधिक से उच्च से अधिक कहे तो निम्न सीमा और संचयी बारंबारता के बीच ग्राफ खींचते हैं। जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आपका प्रश्न क्या था? देखिए आपका जो प्रश्न है उसको पहले प्यारे बच्चों आप देखिए क्या है प्रश्न। आपका प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन में उत्पादन है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। किताब में बढ़िया से देख लीजिए। अब उसका संचयी बारंबारता देवल है 2, 8, 12, 24, 38, 16 है कि नहीं? लेकिन कह रहा है कि से अधिक से खींचे, से अधिक। तो प्यारे बच्चों अगर सीधी सी बात है कि अगर इतना करेंगे तो 50 से अधिक आ गया ना, एक में 55 भी आ गया। 50 से अधिक कहने का मतलब सीमा नहीं बनाया, 50 से अधिक के मतलब आपका हुआ सीमा नहीं बनाया। कितना आपका इस सब हो गया, 50 से अधिक मतलब उस सब आ गया, 70, 75, 80 सब आ गया, है ना। तो पहले इसको तो बना लीजिए 50 या 50 से अधिक, माने 50 या 50 से अधिक, माने 50 उसमें शामिल है, 50 या 50 से अधिक माने 50 शामिल है, ठीक है ना। फिर 55 या 55 से अधिक, 60 या 60 से अधिक, 65 या 65 से अधिक,
70 या 70 से अधिक निम्न सीमा ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, सब में निम्न सीमा ले रहे हैं, उसमें से कम में उच्च सीमा लिए थे, इसमें निम्न सीमा ले रहे हैं। से कम रहे तो उच्च सीमा लेंगे, से कम रहे तो उच्च सीमा लेंगे, है ना, और से अधिक रहे तो निम्न सीमा लेते हैं। देख रहे हैं ना, सब में निम्न सीमा ले रहे हैं, है ना, 75 से अधिक। अब प्यारे बच्चों, इसको तो कोई हमारा जरूरत ही नहीं था, तो हमको ये तो क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब हमको इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसको ग्राफ आप खींच दीजिए। तो मैंने जो बतलाया था प्यारे बच्चों, अब यहाँ देख लीजिए, क्या मैंने बतलाया था कि ग्राफ में नीचे जो है निम्न सीमा लेते हैं, तो नीचे निम्न सीमा लिख देना है ना। कौन? एक शख्स, पहले तो एक शख्स ले, एक कहीं पर आप एक शख्स ऐसे, कहीं से ऐसे आप एक शख्स को ऐसे खींच दिए ना, और कहीं से एगो के ऊपर वाई अक्ष, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो ये क्या क्रम से है? नहीं, क्रम से है, 0 ई है, तो यहाँ पर जैगजिग हल्का लगा दीजिए, ऐसे है ना, क्योंकि 5-5 बढ़ रहा है, तो 5-5 इधर 0 नहीं होगा, इसलिए जैगजिग होगा। क्रम से ना है, जैसे 50, 5, 55, अब 5 घटाइए तो आपको कितना 45 आ जाएगा, है 0, तो जैगजिग में और भी बीच में असंख्य एकरा में है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब संचयी बारंबारता आपको 100 तक आया, तो उसी क्रम से हम लोग खींचते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैंने ये आपका ये पॉइंट लाइन को दर्शा रहा है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस पॉइंट को दर्शा रहा है, ठीक है। अब ग्राफ खींचना बहुत आसान है। अच्छा, तो अब ये देखिए प्यारे बच्चों, नीचे 75 या 75 से अधिक, तो प्यारे बच्चों आपका में था 75 से अधिक, तो 80 तक न था, तो 16 है, ठीक है ना। तो हम ग्राफ खींचेंगे तो कितना कितना के बीच खींचे, 50 और 100। तो देखिए प्यारे बच्चों, 50 एक अक्ष में क्या लिखे थे आप? निम्न सीमा लिखे ना, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 75, ये निम्न सीमा लिखे, इधर संचयी बारंबारता लिख दिया। अब ग्राफ जो खींचेंगे तो निम्न सीमा और प्लस संचयी बारंबारता के बीच, माने इसको और इसको बीच, है ना, देख रहे हैं ना, सब में वही होगा। तो निम्न सीमा कितना, निम्न सीमा 50 और संचयी बारंबारता 100, तो निम्न सीमा, इधर निम्न सीमा लिखे हैं, उसमें उच्च सीमा लिखते थे, इसमें निम्न सीमा लिख रहे हैं, क्योंकि से अधिक है, तो से अधिक में निम्न सीमा लिखते हैं, से अधिक में निम्न सीमा लिखते हैं। तो निम्न सीमा ऊपर, तो 50 से 100, तो 50 से 100, 60, 70, 80, 90, 100 पर आ गए कि नहीं, यहाँ लिख दिए 50 तो 100। अब उसी तरह से 55 तो 98, तो 55, 90 और 8, 98, 90, यहाँ 90 हुआ था, 55 के सामने है ना, 55 के सामने है ना, तो 90 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 98 है ना। फिर कितना करा, 60, तो कितना 90, 60 तो 90 एकदम पॉइंटे पर आ गया, 60 और 90। एक कोऑर्डिनेट लिखे, इसको नियामक कहते हैं, मैंने एक्स और वाई। देखिए अब एक में लिख रहे हैं 65 से 78, 65 है, एक्स में 65, देखिए ना भैया, एक्स में कितना है 65, एक्स में 65, तो 78 ले रहे हैं क्रम से, तो 65 तो 78, तो 65 इधर तो 78, मैंने 70 और 8, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 आ गया। आपके ग्राफ में क्या है, मैंने एक में 10 घर है, काउंट करके देख लीजिएगा, आ गया ना। 70, देखिए 70 था 54, 70 तो ऊपर 54, देखिए 50 के सामने और 4 घर आओ, 1, 2, 3, 4 घर 54, 75 प्यारे बच्चों, 75 तो 16, 75 तो 16, अरे भैया 10 और 6 16 है ना। अब इसको ग्राफ खींच दीजिए। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों इसका ग्राफ, अरे देख रहे हैं,
ये इसका ग्राफ देखिए, दोनों का ग्राफ, इसका ग्राफ से कम वाला नीचे से ऊपर की ओर ग्राफ होता है और इसका ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आता है। दोनों ग्राफ आप देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि से कम है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, आइए ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप माध्यिका निकालने के लिए ग्राफ विधि से जान गए और उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच या निम्न सीमा और संचयी बारंबारता के बीच ग्राफ खींचने के लिए आप जान गए। तो इस ग्राफ को प्यारे बच्चों त्वरण ग्राफ कहते हैं। इसको कौन ग्राफ कहते हैं? त्वरण ग्राफ, जो आप नीचे क्लासों में पढ़े थे, है ना। तो त्वरण ग्राफ दो प्रकार से, अब त्वरण ग्राफ के द्वारा माध्य या माध्यिका भी निकाला जाता है, बहुलक भी निकाला जाता है। इस प्रकार से आपको बनाना है, अभ्यास करना है। थैंक यू।